आप मार्केट में जितना रिस्क लोगे उतना ही रिवॉर्ड मिलने की संभावना बढ़ जाती है। रिस्क लेने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए किसी शेयरों में आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आप 50% खोने के लिए तैयार हैं, तब जाके ये कंपनी आपको 100% का भी रिटर्न निकाल के दे सकती है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि 10% तो छोड़ो, 0% भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं खोना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जिन दो कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे, ऑटो सेक्टर में लीडिंग कंपनियों में गिनी जाती है क्योंकि इसका कारोबार पूरा वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। आप देखो नॉर्मल सा, जब किसी कंपनी का आप कार को परचेस करते हैं उसके अंदर जो तरह तरह के पार्ट पुर्जे होते हैं वो हर एक तरह की पार्ट पुर्जों का निर्माण करते है ये दोनों कंपनी, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन स्विमिंग वायरिंग लिमिटेड। इस कंपनी में निवेश करने के सिर्फ दो ही मकसद हैं। पहली कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील होने जा रहे हैं, जिसका कि और ढेरों सारे पार्ट पुर्जों के उत्पादन करना पड़ सकती है, और वो भी नई तरह की, क्योंकि कल तक जो हम गाड़ियाँ परचेज करते थे वो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली होती थी। लेकिन आने वाले समय में हम बिजली पर जब चलेगी तो इनके लिए हल्के से हल्के हर एक तरह के पार्ट पुर्जाओं का उपयोग में लाया जाएगा। दूसरा रीजन यह है कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड अब तक अपने निवेशकों को 10 बार बोनस और प्लस 23 बार डिविडेंड दे चुकी है। और इस बीच में अगर देखा जाए तो जब से यह शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है उस समय से लेकर अब तक इन्होंने 1,29,275% यानी कि आपके पैसे में इन्होंने 1292 गुना का इजाफा किया है। सपोर्ट डेट 8 से कोई व्यक्ति 1,000 रुपया पहले 20 साल पहले लगाया होता तो उनका टोटल जो वैल्यू निकल के आ रहा है दोस्तों वो 12,92,000 रुपया। पहले मदरसन स्विमिंग सिस्टम लिमिटेड के सहयोगी कंपनी हुआ करता थी संवर्धन मदरसन स्विमिंग वायरिंग इंडिया लिमिटेड, लेकिन डीमर्जर होने के बाद ये दोनों कंपनियां अलग कारोबार कर रही है, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है। अब ये देखें तो इस समय ये प्राइस जो है 92 रुपया पे ट्रेड कर रही है, ठीक, और इनके जो बड़े भाई थे वो 103 रुपये पे। तो सोचो जो इतनी बड़ी रिटर्न निकाल के दे सकता है इसके बड़े भाई, तो हम इसके छोटे भाई से कम 5,000% का जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखें लिस्टेड हुई ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस बीच में इन्होंने एक बार बोनस भी दे चुकी है 2:5 के रेशियो में, साथ में पिछले 2 साल से लगातार डिविडेंड भी बांटते आ रही है। तो हम इस कंपनी से उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने थंबनेल में लिखा था कि यह एक ऐसी कंपनी है जो लंबे रेस के लिए आप तैयार रहिए। आइए बारी बारी से इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, साथ में जानेंगे किस किस प्रकार से कितना अब तक रिटर्न निकाल के दे चुकी है और कहां पर हमें खरीदारी करनी है और कौन सी खबर आने वाली है। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के क्वार्टर 3 में उम्मीद की जा रही है कि इस बार संवर्धन मदरसन स्विमिंग इंटरनेशनल लिमिटेड जबरदस्त परफॉर्म करने वाली है। एक और खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली है। अगर आपके पास ये शेयर हैं तो जज्बाती में आकर किसी भी तरह की गलती ना करें, क्योंकि ये खबर है दोस्तों बल्क डील को लेकर। सुमितो संवर्धन मदरसन के सहयोगी कंपनी है, जापानी कंपनी है। ये 10,000 करोड़ रुपए के सौदे के लिए बैंकर को नियुक्त किया है। आपको बता दें दोस्तों, आज से ठीक 1 साल पहले यही कंपनी ने इससे 3.4% की हिस्सेदारी बेचा था 70 रुपया 10 पैसे के भाव से। अब ये कंपनी फिर से 14.15% यानी कि लागत मूल्य 10,000 करोड़ रुपये का है। प्रेजेंट में संवर्धन मदरसन स्विमिंग इंटरनेशनल लिमिटेड का मार्केट कैप है जो 71,000 करोड़ का है। 14% की जब हिस्सेदारियां बेचेगी वो प्राइस होगी 110 रुपया से 20 रुपया। तो यानी कि ज़्यादा की संख्या में जब शेयरों को बेचा जाएगा तो थोड़ी सी गिरावटें जरूर होगी, और इस गिरावट में आपको भरपूर फायदा उठाना है। यानी कि अगर आप खरीदारी नहीं किए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपके पास हो उन स्थिति में भी आपको एवरेज कर लेना चाहिए या फिर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है, सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया है कि जापानी फर्म के हिस्सेदारियां
बिक्री के लिए नोमुरा को निवेश बैंकर के लिए नियुक्त किया गया है। एक नज़र इस कंपनी के कारोबार को देखें तो दुनिया भर में जितने भी कंपनियां व्हीकलें बनाती है उन सब में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो टोयोटा हो, टाटा मोटर्स हो, काया हो, या जीएम हो, या फिर मारुति सुजुकी, फोर्ड, रोलांड, होंडई, वल्क्स वैगन या ओडी। सबसे ज़्यादा अगर किसी से रेवेन्यू आता है वो ओडी से, जो कि सबसे बड़ी महंगी गाड़ी है। इस कंपनी से मिलने वाला रिटर्न की बात करें तो दोस्तों आज के रेट में 1.5% के बढ़त के साथ 103 रुपये 50 पैसे पे मार्केट बंद हुआ है। पिछले एक महीने में इन्होंने 11% का रिटर्न निकाल के दिया है, तो 6 महीने में 14% का। मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से अगर देखा जाए तो अब तक अपने निवेशकों को 1,29,000% का रिटर्न दे चुकी है। हालांकि इन एक साल में महज 37% का ही रिटर्न निकाल के दी हुई है। देखा जाए तो पिछले एक साल में जो इसके क्लाइंट थे टाटा मोटर्स लिमिटेड, उन्होंने 100% का रिटर्न निकाल के दिया है अपने निवेशकों के। उसके कंपेरिजन में कुछ ज़्यादा खास रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। तो संभावना बन रही है कि अगला जो टारगेट रहने वाली है मदरसन सुमी का वो 120 रुपये का, और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी राय दी गई है। इस कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो प्रत्येक साल ये कंपनी डिविडेंड देती है 65 पैसा, 65 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। तो आपको यानी कि लगभग 0.65% डिविडेंड यील्ड के माध्यम से डिविडेंड देते आ रही है। कोई खासा नहीं है, लेकिन आप बोनस ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों आपको शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इसका कि कंपनी प्रत्येक 3 साल के बाद एक बार बोनस देती है 1:2 के रेशियो में, क्योंकि छोटे निवेशकों को हमेशा ध्यान में रखकर। साल 2022 में आखिरी बार दिया है, साल 2018 में भी, साल 2017, साल 2015, साल 2013, साल 2012, साल 2007, साल 2005 और 2000 में। यानी कि अब तक ये कंपनी 10 बार ऑलरेडी बोनस दे चुकी है और एक बार स्टॉक स्प्लिट भी। कंपनी के फंडामेंटली अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट कैप के लिहाज से 70,102 करोड़ की कंपनी है और प्राइस अर्निंग रेशियो 80 पे ट्रेड कर रही है, जो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन दिख रही है क्योंकि अर्निंग पर शेयर इसका 1 रुपया 28 पैसे का है। कंपनी के पास 5,621 करोड़ का कर्ज है, कैश 218 करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ 35% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.5 का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लगभग 3 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआई और एफआई वाले ने इस क्वार्टर रिजल्ट में अपने हिस्सेदारी को बढ़ाई है और इस समय दोनों मिलाकर लगभग 26% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर के पास 64.77% की हिस्सेदारी है। रिटेल निवेशकों के पास 8.5% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल दोस्तों मदरसन स्विमिंग वायरिंग लिमिटेड, जिसे आप संवर्धन मदरसन के नाम से भी जानते हैं, तो इन शेयरों में जब भी मौका लगे तो आपको खरीदना ही खरीदना है लंबे समय के लिए। अब मदरसन स्विमिंग वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ठीक उसके जैसा ही कारोबार करती है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ वायरिंग का कारोबार करती है। ऑटो सेगमेंट के लिए तमाम तरह के जो वायरों का उपयोग में लाया जाता है, ये कंपनी उस वायर का निर्माण करती है और वितरण का भी कारोबार करती है। फिलहाल आप देखें तो यह शेयर लगभग 1% के बढ़त के साथ 62 रुपया 5 पैसे पे मार्केट बंद हुआ है। मजे की बात यह है कि यह शेयर ने ब्रेकआउट दिया था और लास्ट टाइम इन शेयरों पे हमने 58 रुपया पे खरीदारी करने की राय दी थी, याद होगा तो दोस्तों, ये तो पीछे वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखें पिछले एक महीने में क्या आपको देखने को मिल रही है कि 8 दिसंबर को इन्होंने 61 रुपया 90 पैसे का हाई बनाया था इन एक महीने के दरमियान में। दूसरा हाई 61 रुपया 75 पैसा, तीसरा 61 रुपया 45 पैसा, और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं 62 रुपया 15 पैसा। यानी कि जो मेन हाई है दोस्तों 62 रुपया 15 पैसा, इसके नीचे ही तकरीबन इन्होंने 3 महीने से कारोबार कर रही है। लेकिन अगर आप इन 3 महीने के देखा जाए तो इन्होंने एक ब्रेकआउट दिया है जो यहाँ से 66 रुपये के टारगेट को मूवमेंट दिखा सकती है। यहाँ पर थोड़ी सी साइडवेज देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बन रही है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो दोस्तों अगला टारगेट वो 72 रुपये का होने वाली है। अगर किसी के पास मदरसन स्विमिंग वायरिंग इंडिया लिमिटेड की शेयर हो तो उन्हें बेचने की कतई गलती नहीं करना है, और जिनके पास नहीं हो तो अगर थोड़ा सा भी 61 रुपया 50 पैसे के पास अगर मिले तो उन स्थिति में मिनिमम
100 शेयर, और अगर थोड़ी सी गिरावट हो वापस 100 शेयर, और अगर गिरावट हो तो 100 शेयर। यानी कि अपने पोर्टफोलियो में 1000 की शेयर जरूर रखना ही रखना है, क्योंकि संवर्धन मदरसन से ज़्यादा बेहतर फंडामेंटल वाली ये कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट के अनुसार अब तक महज 34% का रिटर्न दिया है। इस बीच में इन्होंने 2 बार डिविडेंड और 1 बार बोनस दे चुकी है। मार्केट कैप के लिहाज से 27,410 करोड़ की कंपनी है। एक मिड कैप की, प्राइस अर्निंग रेशियो 52 पे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.06% का है, जो उससे बेहतर है। कंपनी के पास कर्ज मात्र 81 करोड़ का है, जब चाहे खत्म कर सकती है। कैश 36 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ 25% का है। प्रॉफिट ग्रोथ 18% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39 का है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 53 का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों, तो जीरो प्रीज वाली प्रमोटर की होल्डिंग 61.74% का हिस्सा है। डीआई वाले के पास 17%, एफआई वाले के पास 11%, रिटेल निवेशकों के पास 9.5%। इस कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर है 18% का। वहीं पर अगर संवर्धन मदरसन की बात की जाए तो 3% से लेकर 7% तक का ही मार्जिन देखने को मिलता है। और इसका सेल्स ग्रोथ भी बेहतरीन है। प्रत्येक साल आपको बढ़ते क्रम में ही सेल्स देखने को मिलेगा। 21 में 3900 करोड़ का, और फिर 5600 करोड़ का, और 23 में 7000 करोड़ का। इस बीच में जो कंपनी का प्रॉफिट रहा है 396 करोड़, 410 करोड़, 487 करोड़। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो पहला चॉइस है मेरा दोस्तों मदरसन सुमी वाइडिंग इंडिया लिमिटेड, और दूसरा चॉइस है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। लेकिन दोनों कंपनियां अपने जगह पे लीडिंग है, इसलिए हमें दोनों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिर भी खरीदते या बेचते समय आपको खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।